बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना नाकाबिल कबूल है। दरिया में होटल बनाने की इजाजत देने की गलती की कोई माफी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बुनेर में खिताब, कहा दुनिया में कहीं कानून नहीं कि दरिया किनारे होटल बना दें। तजावुजात की रोकथाम के लिए सख्त पॉलिसी बनाना होगी। जनाब गंडापुर की हुकूमत के साथ मिलकर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। मेरा या तुम्हारा कुछ नहीं, ये सबका मसला है, मिलकर काम करना होगा। अफवाज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही हैं। एक तरफ हमारी अफवाज ख्वारिज और दूसरी तरफ आफात का मुकाबला कर रही है। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर दिन रात कोशिशें कर रही हैं। हमारे वज़ीर आला जनाब गंडापुर की हुकूमत के साथ मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं। वाज़ेह हदायत दी है, कोई तमीज़ नहीं करनी। आपने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करना है। ये मेरा तुम्हारी की बात नहीं है, हमारा है। ना ये कोई सियासत है, ना ये कोई रियाकारी है। अभी हमारी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मौजूद थे। नालों के, दरिया के साइडों पर, बल्कि दरिया के अंदर होटल घर बने थे। दुनिया में कहीं कानून नहीं है कि आप उस जगह खतरनाक होटल्स बना दें जहाँ पर कल अगुयानी आई है। 2022 में भी आई थी, अब 2025 में आई है। सितंबर के 10 तारीख से पहले 2 और स्पेल जाने हैं। इंसानी जो ब्लंडर है इसकी कोई तलाफी नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है। मैं वापस जाकर मीटिंग बुलाऊंगा, चारों सूबाई वज़ीर आला दावत दूंगा। एक फैसला करना है, वो कानून, वो पॉलिसी बनानी होगी ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हों। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात की है। तर्जुमान ने बताया कि आर्मी चीफ ने फौजियों और पुलिस अहलकारों से बातचीत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हिदायत की कि मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशंस पूरी तंदही से काम जारी रखें। हम वतनों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची में बादल फिर बरस पड़े। सदर अहमद जिन्ना रोड, फेयर हॉल, डिफेंस, क्लिफ्टन, नसरी, काला पुल में मूसलाधार बारिश। PCHS, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, FB एरिया, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, लांडी में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज की बारिश का पानी अब भी जमा। सुरजानी के इलाके 4B में मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए कश्ती में घर से एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा। कराची की मुख्तलिफ अहम चाराएं बदस्तूर ज़ेर-ए-आब है। बदतरीन सूरत हाल है। ये कुछ दरिया नहीं, शहरी मायूस नजर आते हैं। सड़क के ऊपर घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ है। यह है कराची का इलाका सुरजानी, जहां कई घंटे बाद भी गलियों में जमा पानी इंतजामिया को मुंह चिढ़ा रहा है। सुरजानी के इलाके 4B में किश्तियां चल गई। मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए किश्ती में घर से एम्बुलेंस तक ले जाया गया। II चुंद्रीगढ़ रोड पर कस्टम्स हाउस के अतराफ सड़क और फुटपाथ का फर्क खत्म हो गया। लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाली सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। हसन स्क्वायर पर भी पानी जमा है। बर्न्स रोड की फूड स्ट्रीट वाटर स्ट्रीट में तब्दील हो गई। बारिश के पानी ने शेरशाह के पराशा चौक को चोक कर दिया। लोग खराब बाइक्स को धक्के लगाते रहे। गुरु मंदिर और लंडी कोतल के इलाके में खुले गटर और गढ़े वबाले जान बन गए। गुलशन इकबाल की अंदरूनी गलियों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। कयूमाबाद, खारादर समेत कई इलाकों में अंदरूनी गलियों से भी पानी नहीं निकाला जा सका। कराची में बारिश तो रुक गई, लेकिन बेशतर इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। जोड़िया बाजार, मेडिसिन मार्केट समेत दीगर बाजारों में बारिश का पानी दुकानों में जाने से दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं अंजुम वहाब। मौसमियात का कहना है कि आज शाम को किसी वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता दिन भी जो बारिश हुई थी उससे कराची की बेशतर सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई थी। अगर हम मुख्तलिफ इलाके देखें, कराची का ओल्ड सिटी एरिया हो, खारादर, मीठादर और ख़ास तौर पर जोड़िया बाज़ार, मेडिसन मार्केट को देखा जाए, कराची की जो माशी शहर है उसकी सूरत हाल देखी जाए तो उस मार्केट के अंदर तकरीबन 80% दुकानों में कल पानी दाखिल हो गया था। पानी की निकासी तो ना हो सकी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सुबह आके अपनी दुकानों से पानी निकाला और अपनी सामान की हिफाजत की। मेरे कब में आप जैसे देख सकते हैं कि ये मेडिसन मार्केट है
पूरे मुल्क को यहाँ से होलसेल में मेडिकल अद्विया की सप्लाई होती है। और यहाँ पे देखा जाए तो इन दुकानों के अंदर पानी है कि जो दुकानें ज़रा नीचे हैं उनके दुकानों के अंदर पानी जाके लोगों का काफ़ी सामान भी और अद्वियात भी दाया हुई हैं। ताजरों का ये कहना था कि उनका करोड़ों का नुकसान हो चुका है और उनका अभी यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पे निकासी की जाए ताकि वो अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर सकें। कराची में बारिश का पानी अभी भी अहम शाहराहों से नहीं निकाला जा सका। कयूमाबाद चुरंगी पर बारिश का पानी मौजूद है। आज भी पानी निकालने के लिए झाड़ू और वाइपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राफी हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताजा तरीन सूरत जानेंगे। राफी, जदीद मशीनरी से काम नहीं लिया जा रहा क्या? देखें, बारिश तो रुक गई है लेकिन अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां से पानी निकालने की अभी कोशिश की जा रही है। और वो कोशिश इस जदीद दौर में मशीनरी की तरह नहीं की जा रही, बल्कि आपको सुन के और देख के हैरानी होगी कि यहाँ पर जो सिंध सॉलिड वेस्ट के एहलकार हैं वो झाड़ू और वाइपर से, जो कि एक पुराना तरीका होता है, उससे जो है वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो बेचारे थक गए, लेकिन ये पानी जो है वो कयूमाबाद चुरंगी से नहीं निकला और बेचारे वो थक हार कर जो है वो वापस चले गए हैं। लेकिन पानी वहीं खड़ा हुआ है। जब इतनी बारिश हो तो उसके बाद फिर ये कैसे हो सकता है कि वाइपर से और झाड़ू से आप जो है वो पुराने दौर से आप ये पानी निकालें। लेकिन आज के जदीद दौर में भी हम देख रहे हैं कि जो है वो वाइपर से और झाड़ू से पानी निकालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जब हम यहाँ आपको रिपोर्ट कर रहे हैं तो अब से कुछ देर पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी अचानक यहाँ पर पहुँचे। शायद उनको खबर लग गई होगी कि यार भाई यहाँ से रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे दौरा भी किया। तो हमने उनसे ये पूछा कि आज के जदीद दौर में भी ये वाला सिस्टम जो है इससे कैसे पानी निकलेगा, तो वो खुद कोई जवाब तो नहीं दे सके। लेकिन इस दौरान जो है वो कई लोग उनके पास जमा हो गए और वो शिकायतें करने लगे कि जो कल गुज़िश्ता रोज़ जो जिस तरह पूरे शहर में लोग जो है रुले हैं और जिस तरह उनको तकलीफ़ हुई है, तो सबने अपनी तकलीफ़ उनसे बयान की और कहा कि आप कोरंगी आएँ और आके देखें कि कोरंगी के अंदरून जो है वो वहाँ पे इस वक्त क्या बुरा हाल हुआ है। ताहम जो हमारी बात हुई है मेयर कराची से, उनका ये कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की तकलीफ़ को ख़त्म किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि 28 अगस्त से जो स्पेल शुरू होने वाला है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है और उन्होंने दुआ करने का भी कहा कि आप दुआ करें कि हम लोग जो हैं वो इसमें कामयाब हो सकें और लोगों को जो है वो इस मुश्किल से निकाल सकें। तो अभी भी कयूमाबाद चुरंगी और अतराफ़ में जो है वो बारिश का पानी जमा है और ख़ास तौर पर कयूमाबाद से जो कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाला रोड है वो बंद हो गया है, क्योंकि जो कोरंगी नदी है उसमें तोहयानी आई है और उसके बाद तो उस रोड को बंद कर दिया गया है। वहाँ पर भी आप फुटेजेस में देख रहे होंगे कि पानी जो है वो सड़कों पर मौजूद है और वहाँ पे पाक फौज के जो एहलकार हैं वो पहुँचे हैं और वहाँ पे इस वक्त जो है वो पानी को वहाँ से निकाला जा रहा है। तो इस वक्त ये हाल है, जो जाम सादिक पुल है उसको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रैफिक को वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो रोड जो है वो पानी खड़ा होने की वजह से बंद है। कयूमाबाद चुरंगी पे के अतराफ में भी जो है वो यही सूरत हाल है। ट्रैफिक की रवानी में भी यहाँ पे खलल पड़ रहा है और जो नाकाम कोशिश वाइपर और झाड़ू से पानी को निकालने की कोशिश की जा रही थी वो भी जो है वो नाकाम साबित हुई। शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के पोश इलाकों के मकीनों को तूफानी और मूसलाधार बारिश में रिलीफ फराहम करने के CBC के इक़दाम। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। CEO उमर फारूक के मुताबिक 1300 मुलाजमीन ने 150 मशीनों के हमरा नकासी के निज़ाम को फ़आल रखा हुआ है। मजीद बता रहे हैं अफजल खान। जी बिल्कुल, कराची में तूफानी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रेन एमरजेंसी की निगरानी CEO उमर फारूक कर रहे हैं। 155 के करीब शिकायतें रिसीव हुई थी और वो शिकायतें हमने रात के रात उसको रिजॉल्व किया है। अभी आप देख रहे होंगे एरिया जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ था। जो लोगों की शिकायत बेसमेंट से रिलेटेड आती रही हैं उसका तकरीबन हमारे कुछ 27 के करीब जो बेसमेंट जो हैं वो अभी तक हम क्लियर कर चुके हैं। हमने जो अपनी रेन एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स बनाई थी उसको हमने फेज वाइज हमने डिवाइड किया था। जो ये पानी समुद्र में जाता है वहाँ पर जितनी हर्डल्स थी उनको हमने वक्त पे मूव किया। यहाँ के मकीन कहते हैं रेन एमरजेंसी ऑपरेशन है वो बहुत मौसर अंदाज में किया जा रहा है। और बात करेंगे पाक फौज की जानिब से कराची में रेस्क्यू टीमों की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। फौजी जवान बारिश के बायस मुतासरा अफराद गाड़ियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ हैं। बारिश के बायस पाक फौज की इमदादी गाड़ियों की मदद से बहुत सी गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया है। बुजुर्गों और बच्चों को पाक फौज के जवानों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज का अमला हालात की बेहतरी तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रखेगा।
कराची के नाले 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि बारिश के दौरान शहरी गैर जरूरी बाहर ना निकले ताकि इंतजामिया को रिलीफ का काम करने में दुश्वारी ना हो। मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने। सबसे बड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो शारे फैसल पे 3 मकामात पर आया। बारिश तेज हो गई है, अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। अगले 2 दिन की फोरकास्ट है, इंशाल्लाह फील्ड में रह के इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अभी बारिश हो रही है, गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, अपने दफातर से ना निकलें, ताकि जो भी रिलीफ का काम है वो करने में इंतजामिया कर सके और आपको कम से कम तकलीफ हो। कराची में बारिश के बाद मोटरसाइकिल और गाड़ियों के मैकेनिक्स की दुकानों पर रश लग गया है। शहरी अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां ठीक करवाने में मसरूफ हैं। मजीद बता रहे सलमान लोधी। 2 रोज़ के दौरान होने वाली बारिशों के बाद कई शाहराहों पर पानी जमा होने की वजह से गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद हुई। हम यहां पर देख रहे हैं आज दूसरा रोज़ है, आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, कई शाहराहों पर पानी जमा था। लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हुई और वो मैकेनिकों के पास रुक कर रहे हैं। मैकेनिकों के पास बेइंतहा रश है। कुछ लोगों के इंजन में पानी गया, कुछ लोगों के मैग्नेट कॉयल जले हैं। इस वक्त मैं एमएजीएन रोड पर मैकेनिक की दुकान में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों का खासा रश है। कल भी रक्षा में डाल के लेके गए, आज टोल लगाते हुए लेके आए इसको। वहाँ के डिफेंस से गाड़ियाँ लगी हुई थी, पानी पूरा मुंह तक भरा हुआ था। यहाँ पर जो गाड़ी खराब हो रही थी उसकी अब गाड़ी स्टार्ट करके दे रहे थे लोगों को। ये सूरत-ए-हाल सिर्फ मोटरसाइकिल की दुकानों पर ही नज़र नहीं आ रही, बल्कि गाड़ियों की भी जो बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में जो गाड़ियाँ बंद थी उनको भी अब वहाँ पे मैकेनिक आ रहे हैं और उनको स्टार्ट करके घरों पर लेकर जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह फैसल का दौरा। वज़ीर आला सिंध का कहना था कल कराची में 180 से 185 मिलीमीटर बारिश हुई, नाले साफ थे इसीलिए पानी निकल गया। नालों की सफाई रातों रात तो नहीं हुई, सिंध हुकूमत पहले से तैयारी कर रही थी। बारिश के बायस लाहौर और मुंबई भी डूबा हुआ था। पूरा लाहौर डूबा, ये माहौलियाती तब्दीली। कल कराची में शदीद बारिश हुई है, उसके साथ साथ मुंबई में भी बारिश हुई है। मुंबई की एवरेज बरसात कराची से 10 गुना ज्यादा होती है। मुंबई डूबा हुआ है। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग हो, नाले जो है वो साफ नहीं हुए। नाले साफ नहीं होते पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए। ये नाले साफ थे तब पानी इसी जगह पे 2020 में मैं कोई 8:30-9 बजे रात को आया था, आगे नहीं जा सका। 24 घंटे इनकी छतों तक पानी था। इंतजामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा हुकूमती इक़दामात ने कराची को सिंध से अलग कर दिया। अगर शहर का कचरा साफ कर लिया जाए तो 40 मीटर कैपेसिटी वाले नाले सारे पानी की निकासी कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आला को फोन करने से वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, हमसे भी राब्ता करना होगा। कराची का कचरा वक्त पर उठ जाए, 200 क्या 400 मिलीमीटर बारिश भी हो तो ये 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी वाले नारे इस पानी को निकाल के नदी नालों में और समंदर में ले जाके फेंक सकते हैं। अब तो चढ़ भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, कराची पर कब्जा तुम्हारा, सब कुछ तो तुम्हारा है, बचा क्या है? ये तनकीद नहीं, ये जायजा रिपोर्ट है। कराची को आफतज़दा इलाका डिक्लेयर करें। सिर्फ चीफ मिनिस्टर को फोन करके वजीर आजम की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। गवर्नर सिंध खालिद मकबूल सिद्दीकी है, उन्हें भी फोन करके हौसला देना होगा। भाई हमारे गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को फोन किया, लेकिन हमें किसी का फोन नहीं आ रहा। कराची रेन इफेक्ट पीस पैकेज है कोई? कहाँ है हुकूमत सिंध? कराची को तुमने सिंध से अलग कर दिया है। तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूँ, हुकूमत एक तरफ है, मैं एक तरफ हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब तो गुजर गया, लेकिन हर तरफ बर्बादी की दास्तान छोड़ गया। क्या घर, क्या बाजार, गांव के गांव उजड़ गए। सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। लोग अभी तक मलबे तले अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। मुतासिरा इलाकों में पाक फौज की जेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब गम की कई दास्तानें छोड़ गया। लोग अभी भी मलबे तले अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। सवाबी में सैलाब ने तबाही मचाई, वलावड़ी पाया और दावड़ी में कई खानदान उजड़ गए। मलबे तले दबे लोगों की कई दिन से तलाश जारी है। आज वहाँ से 3 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं, तो यहाँ भी कुछ अफराद के दबने की इत्तलात हैं। मशीनरी काम कर रही है,
और सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। पहाड़ों पर रहने वालों की तो जिंदगियां जाया हो गई और नीचे वालों के घर उजड़ गए। घर सारा तबाह हो गया है। हमारा घर ये पत्थर हो गया है। हमारा जो इधर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कम से कम 15-20 घर जो पानी में बह चुका है। आर्मी वो सारे इदारे आए हुए 29-30 लाशें निकाल चुके हैं। अभी हम ऊपर थे, एक बच्चा जो है ना उन्हें निकाला है। कुछ नहीं बचा है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। सवाबी की जिला इंतजामिया का कहना है पहला टारगेट रास्ते क्लियर करना। जैसे ही रास्ते खुल जाएंगे तो मुतासरीन की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। शांगला की तहसील पूरन का तो नक्शा ही बदल गया। गांव के गांव सैलाबी रेले में बह गए। 11 अफराद जाँ बहक हुए और 2 अब तक लापता है। खुजी में 11 बंदे शहीद हो गए हैं, इसमें अभी 2 बंदे अभी तक लापता है। सबसे पहले हम रोडों की सफाई का काम करेंगे। मानसेहरा में पाक फौज की जेरे निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 19 अफराद की लाशें मलबे से निकाली गयी। तबाहशुदा मकानों का मलबा उठाने के लिए दिन रात मशीनरी काम कर रही है। स्वाबी के इलाके दिलवाड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सैलाबी रैली के बायस मलबे तले दबे तमाम अफराद की लाशें निकाली गई हैं। इस बारे मजीद बताएंगे स्वाबी से एयरवाई न्यूज के नुमाइंदे नवाब शेर। बिल्कुल, सवाबी में सैलाबी रेले से मुतासरा इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और जितने भी डेड बॉडीज़ मलबे तले थे उनको तमाम की तमाम लाशें जो है वो निकाली जा चुकी है। जिस मकाम पे हम खड़े हैं ये इलाका गदून का गांव है दालूड़ी बाला। 3 दिन पहले यहाँ पे आसमानी बिजली गिरने, इस सामने पहाड़ी पे गिरने के नतीजे में बहुत बड़ा तूफानी डिज़ास्टर आया था और उसके नतीजे में 20-22 घर जो है बिल्कुल मलियामेट हो गए थे। इस वक्त तमाम जो डेड बॉडीज़ है वो रिकवर हो चुकी है और ये 40 डेड बॉडीज़ है जिसमें 6 ख़वातीन, 11 मर्द और 23 बच्चे हैं। हमने आखिरी जो बॉडीज रिकवर की उसमें एक वालिद था और वो 3 बच्चों को अपने गोद में लिया हुआ था और इसी तरह वो जो है उनकी जान चली गई थी। भी जो है बहुत सारे घर जो है इस मलबे तले दबे हुए हैं और यहाँ के इलाका मकीन जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि हेवी मशीनरी के ज़रिए ये तमाम से तमाम मलबा हटाया जाए। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही पर शाह चार्ल्स ने इजहार अफसोस किया है। शाही बयान में बताया गया है कि बरतानवी बादशाह और मलिका पाकिस्तान में जानी नुकसान पर गमगीन है। हेलीकॉप्टर का हादसा दिल दहला देने वाला था। शाह चार्ल्स की जानिब से मजीद कहा गया, हमारी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। बरतानिया पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अहम खबर आपको देंगे। वजारत IT के मातहत इदारे में अरबों रुपए हेरफेर का इंकशाफ हुआ है। IT फंड मैनेजमेंट के अरबों रुपए वजारत खजाना को गैर कानूनी मुंतकिल हुए। अलीम मलिक हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अलीम, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, जो इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड मैनेजमेंट है उसमें अरबों रुपए के गैर कानूनी मुंतकली का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड मैनेजमेंट ने 2013-23 में 9 अरब 15 करोड़ 20 लाख रुपए वजारत खजाना को मुंतकिल किए। ये जो अरबों रुपए के फंड थे ये सर्कुलर डेट क्लियरेंस और वन टाइम ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए मुंतकिल किए गए। मजीद दस्तावेज में ये बताया गया है कि 2013 में 4 अरब 15 करोड़ रुपए से जो जायद जो फंड थे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड जो है वो सर्कुलर डेट की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए गए, जबकि दिसंबर 2023 में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फंड थे वो 5 अरब रुपए वजारत खजाना के अकाउंट में मुंतकिल की गए। ये रकम वापस इग्नाइट के जो इग्नाइट मैनेजमेंट का जो फंड था उसमें वापस मुंतकिल नहीं किए गए। दस्तावेज में कहा गया है कि जो R&D फंड हैं ये रूल्स के तहत रिसर्च और डेवलपमेंट की रकम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, जबकि जो PTA एक्ट 1996 है उसके मुताबिक भी फंड सिर्फ तहकीक और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ऑडिट हुकाम का ये भी कहना था कि ये टेलीकॉम कंपनियों से चूंकि ये रिसर्च के लिए फंड जमा किए जाते हैं तो ये वजारत खजाना को मुंतकिल नहीं हो सकते। इस रकम की मुंतकली से जो इग्नाइट मैनेजमेंट फंड की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सरगर्मियां वो मुतासर हुई हैं और ये भी कहा गया है कि इस तरह की मिसाल पहले भी थी कि साल 2014 में ऐसे फंड मुंतकिल किए गए थे और एक ही बेज़ाब्तगी का दोबारा रूनुमा होना इंतहाई तशवीशनाक है। शुक्रिया अलीम मलिक आपका। हैदराबाद में बारिश के पानी की निकासी का काम मुकम्मल ना हो सका। नशीबी इलाकों के अलावा भी अहम शाहराहों पर पानी जमा है। शहरी टूटी सड़कों के सबब शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नासिर हसन खान। मौजूद लतीफाबाद नंबर 9 में अगर बारिश के बाद की सूरत बात की जाए तो शहर भर के नशेबी इलाके इस वक्त भी ताहाल ज़ेरे आब हैं और यहाँ दिखाएंगे कि सूरत हाल ये है कि
जगह जगह रोड टूट फूट का शिकार है। यहाँ जो है शहरी अजियत से दो चार हैं और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ शहरी भी मौजूद है। रोड जो है ना 2 साल से हो रहा है। अब कोई आएगा, कोई ठेका शेका दिया जाएगा, वो ऊपर माल बिठा के जो है ना उसको बराबर कर देगा। कभी मिट्टी डाल दी जाती है, कभी कुछ डाल दिया। मैं यहाँ से रोजाना आता जाता हूँ, लेकिन मैं यही उम्मीद पे आता जाऊँ कि शायद कल अच्छा रोड बन जाए। रोड जो है ना अपना हाल खुद बता रही है, किस तरीके से खड्डे हुए हैं और यहाँ पे फैमिलीज, रिक्शे सब गिर रहे हैं। इतने बड़े बड़े बारिश के पानी की वजह से। बारिश आज नहीं हुई है यहाँ पे, बारिश कल का पानी यहाँ पे मौजूद है, तो पानी यहाँ से नहीं निकाला जा रहा। डीसी हैदराबाद और मेयर हैदराबाद से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से आप दूसरी जगह काम कर रहे हैं, काइंडली यहाँ पे भी आवाम रहती है, यहाँ पे भी लोग हैं। अब भी शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। जी। अफगानिस्तान कलदम टीटीपी BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान हुकाम से दरीना मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात में कहा दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसहाक डार ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के पाकिस्तान में हालिया हमलों पर तशवीश का इजहार किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसहाक डार की मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात काबुल में सहमुल्की इजलास पर हुई। वज़ीर ख़ारजा कहना है दोनों मुल्कों ने इंसदाद दहशतगर्दी पर मुश्तरका अज़्म का इरादा किया और खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के इक़दामात पर इत्तिफ़ाक़ किया। मुलाकात में सफ़ीर की सतह तक सिफारती नुमाइंदगी बढ़ाने का खैर मकदम किया गया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी रुक ना सकी। सहूनी फौज के वहशियाना बमबारी से 56 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी मराकज़ पर हमलों में 22 अफराद जान से गए। इसराइली फौज अब तक 2018 इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। 3 अफराद की जान भूख निकल गई। फाको से शहीद अफराद की तादाद 269 हो गई, जिनमें से 112 बच्चे भी हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 62,122 हो गई। 1,56,800 के करीब जख्मी हैं। और अब एयरवे टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक ने तलबा के लिए नया फीचर मुतारिफ करा दिया। तलबा अपने स्कूल या कॉलेज की तफसील बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी माहिरीन का कहना है फेसबुक का इब्तिदाई दौर का फीचर अब टिकटॉक ने भी शामिल कर लिया है, जिसकी बुनियादी वजह नौजवानों में टिकटॉक की मकबूलियत है। रिसर्च का कहना है हर 10 में से 6 अमरीकी नौजवान टिकटॉक ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। टॉप 10 T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीन्स ने एडिलीड स्ट्राइकर्स को 107 रन से आउट क्लास कर दिया। एडिलीड की टीम 203 रन के ताकुब में 95 पर ढेर हुई। मुबस्सिर खान की 3, फैसल अकरम और मेहरान मुमताज की 2-2 विकेटें। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज।